महाराज जी, मरने के समय केवल स्थूल देह का नाश होता है। सूक्ष्म व कारण शरीर क्या आत्मा के साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं? इनमें से कर्मों का कर्ता भोक्ता या दृष्टा कौन? मैं का स्वरूप क्या है महाराज? अहम, जो अंतःकरण में अहम धर्म है, जो मैं है वो शुद्ध ब्रह्म है। जो मैं के साथ जोड़ करके चिंतन जीवन में करता रहा, जैसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अहंकार दर्पण की तरह है जो मैं का प्रकाश स्वीकार करता है। जैसे मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं कुलवान हूँ, ये मान करके जितने कर्म शरीर के द्वारा हुए हैं उसी देहाभिमानी को भोगना पड़ता है। आत्मा निर्लेप है, निर्विकार है। सुख दुख का अनुभव मन को होता है, निश्चय बुद्धि करती है, चिंतन चित्त करता है, स्वीकृति अहम करती है। वो अहम करता भोगता है, ना कि शुद्ध ब्रह्म। शुद्ध ब्रह्म तो केवल उस अहम में तदात्म होने के कारण फंस गया। अगर वो वास्तविक फंस गया होता तो गोस्वामी जी कहते जड़ चेतने ग्रंथि पड़ गई यद्यपि मृषा छूटत कतने। अब भी वो जीवन मुक्त है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। यही ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले शुद्ध सत असत का विवेक चाहिए, फिर तीनों लोकों के भोगों से वैराग्य चाहिए, फिर सम चाहिए, दम चाहिए, इंद्रियों का निग्रह, मनोनिग्रह, फिर तितिक्षा चाहिए। बहुत सहनशील, जो मन वचन कर्म से हर परिस्थिति को सहता है वो तितिक्ष होता है। गर्मी सर्दी बरसात मान अपमान निंदा स्तुति, फिर श्रद्धा चाहिए, शास्त्र और गुरु के वचनों पर बिल्कुल दृढ़ विश्वास, फिर समाधान, ठीक तीर निशाने पे लगा हुआ, चित्त का इष्टाकार वृत्ति, भगवदाकार वृत्ति, प्रणवाकार वृत्ति, और फिर मुमुक्षुता, मैं मुक्त हो जाऊं, तब उसको ये ज्ञान होगा कि मैं मुक्त हूं। जीव कभी बंधा ही नहीं, जिसे जीव कहा गया वो बंधा ही नहीं, वो जीव कहा ही गया देहाभिमानी के कारण। ये भ्रम था महाराज, ये भ्रम था। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। जीवन मुक्त और मोक्ष ये भी भ्रम है। तो महाराज जी ये भ्रम आत्मा को हुआ? ये भ्रम वैसे आत्मा में कभी भ्रम होता ही नहीं। जी महाराज जी, आत्मा ने स्वीकार जो कर लिया, स्वीकृति जो कर ली, इसी को ब्रह्म मान लीजिए। वो स्वीकृति कर दे, अभी मैं स्थूल नहीं हूँ, मैं सूक्ष्म नहीं हूँ, मैं कारण नहीं हूँ, तो कभी बंधा ही नहीं ना, वो कभी बंधा ही नहीं। बंधा होता तो उसको भ्रम होता, जब बंधा ही नहीं तो भ्रम कैसा? तो अभी जीवन मुक्त हो, केवल स्वीकृति हमारी बदल गई। जो हमारी स्वीकृति अंतःकरण में तदात्म भाव हुआ ना, यही बंधन का कारण हुआ। अंतःकरण का तदात्म भाव हट जाए तो आप जीवन मुक्त हो। जैसे हम अपने शीशा के प्रतिबिंब में आसक्त हो जाए, यद्यपि प्रतिबिंब कभी हमें आसक्त नहीं कर सकता, पर आसक्त हो गए, यही भ्रम है। यद्यपि मृषा छूटति कछ नहीं, ये भ्रम हट जाए तो अभी जीवन मुक्त, कोई साधना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जीवन मुक्त है ही, कभी बंध ही नहीं सकता। जो चैतन्य घन आत्मा निर्विकार है वो कभी विकार को प्राप्त हो ही नहीं सकती, वो अष्टधा प्रकृति में फंस गया। तो यही महाराज जी ऐसा लगता है कि ये क्या मतलब भैया आत्मा के अंदर असर भी नहीं आता है उसके ऊपर। अब जैसे अरे हम हैं भी बंधे हुए, हाथ जैसे चुंबक हम रख दे छुपा के, और इधर लोहे के यंत्र पड़े हों और उनमें हलचल हो, तो क्या चुंबक हलचल कर रहा है? क्या उसमें कामना है क्या कि हलचल हो जाए? उसके प्रभाव से हलचल हो रहा है। अब वो चुंबक चूंकि पर्दे में है, वो दृष्टिगोचर होने वाला है नहीं, और हलचल इस पूरे पार्थिव शरीर में हो रही, उसी आत्म तत्व की हो रही। ये ज्ञान हो जाए कि हम तो कभी बंधे ही नहीं थे, तो अभी जीवन मुक्त है। पर ये ज्ञान नहीं है, हम बंधे हैं। ऐसा महसूस होता है मैं पुरुष हूँ, ऐसा महसूस होता है मेरा हाथ है, ऐसा महसूस होता है मैं जी रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, बस यही भ्रम है। तो महाराज जी भजन के साथ में ये ज्ञान को भी लेना पड़ेगा साथ में? ज्ञान अपने आप उदय हो जाएगा, भजन के साथ ज्ञान लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भजन कीजिए, क्योंकि भजन से संसार का चिंतन छूटता है। जैसे आत्मस्वरूप की स्थिति का तो उदाहरण नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो बहुत तमोगुणी है, लेकिन गाढ़ निद्रा में जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष होता है, ऐसे जागृत समाधि में स्थित पुरुष महापुरुष होता है। जागृत अवस्था में उसकी वो स्थिति होती है जो गाढ़ निद्रा में जो होती है कि कोई संकल्प विकल्प नहीं, कोई स्फुरण नहीं, पर वो तमोगुण से बुद्धि का लीन होना है, और इसमें बुद्धि का ब्रह्म में लीन होना है। ऐसी गाढ़ अवस्था जहां ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। न कोई सोच है, न कोई चाह है, अखंड प्रसन्नात्मा हमारा स्वरूप है। ये कब आया हमें लौट? जब हमारा चिंतन लौटा। अभी हमारा चिंतन बिखर गया है। तो चिंतन भजन से लौटेगा, भजन से लौटेगा। जितना आप भजन करते जाएंगे, फिर स्थूल से पहले हमारा राग छूटे तो अंतःकरण से अपने आप राग छूट जाएगा, क्योंकि अंतःकरण मनाकष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर, और जहां अंतःकरण से राग छूटा तो अपना स्वरूप है। लेकिन पुराने संस्कार जो वो भी तो प्रभाव डालते। भजन इसीलिए तो कर रहे हैं, वो भस्म करेगा, प्रणव उसको भस्म करेगा। जो प्रणव है, जो हमारा भगवत चिंतन है, वो उसको भस्म करेगा। नहीं चिंतन की जरूरत क्या है? अचिंत्य स्वरूप आप होकर के चिंतन की जरूरत क्या है? तो इसीलिए कि आपका चिंतन बिगड़ गया, तो चिंतन पहले सत लाओ, असत चिंतन से सत चिंतन लाओ, फिर सत चिंतन का भी त्याग करके स्वरूप में स्थित हो गए।
जैसे घड़ी का सेल निकाल दो, दीवाल घड़ी का, तो मिनट की जगह मिनट और सेकंड की जगह सेकंड, घंटा की जगह घंटा, ऐसे मन बुद्धि चित्त अहंकार ब्रह्म रूप सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन। पहले मिथ्या साबित करके और फिर इन्हीं में ब्रह्म भाव आ जाता है। पहले मिथ्या साबित होता है, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, इसके भेद किए गए। तो ये भी जगत ही है, स्थूल से लेकर कारण तक जगत ही है। स्थूल मृत्युलोक, सूक्ष्म स्वर्गलोक, कारण ब्रह्मलोक, स्थूल सूक्ष्म कारण आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, जिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक सब मायामय है। ऐसे ही इस शरीर से लेकर के कारण तक सब मायामय है। जब हम मायातीत हैं, ये अनुभव हो गया तो मुक्त था, मुक्त है, मुक्त रहेगा, वो कभी बदला नहीं। दृष्टा कौन होता है महाराज जी? दृष्टा कौन बनेगा? आत्मा। आत्मा सबकी दृष्टा है। जैसे सो गए आप, तो कौन बताया आपको कि आप बहुत बढ़िया सो गए? क्योंकि बुद्धि तो लीन हो गई। वो तीनों अवस्थाओं का जो जागृत है वही दृष्टा आत्मा है, वही आपको ज्ञान प्रदान करता है। आज भी आपने अच्छा खाया, आपने अच्छा पिया, आपने अच्छा देखा, आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सोया, आप गलत जा रहे हैं, आप सही जा रहे हैं, वो आत्म तत्व से प्रकाश से ज्ञान स्फुरित होता रहता है। पर जीव का बहिर्मुख स्थान होने के कारण वो अंतर्मुख की दशा को देख नहीं पाता, जहां से सबकर परम प्रकाशक जोई, जो सबको परम प्रकाश प्रदान करता है, वो आत्म तत्व होता है। वही आत्म तत्व आप हैं, तत्त्वम असि, वही तुम है। समझ पा रहे हैं? कर्ता भी हम हैं, भोक्ता भी हम नहीं, कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। यही तो फंस गए, यही तो फंस गए। कर्ता भोक्ता अंतःकरण है, आप दृष्टा है। आप दृष्टा न रह के कर्ता भोक्ता बन गए, यही तो दुर्दशा है आपकी। यही दुर्दशा है, जो हमारी आपकी दुर्दशा होती है वो यही से होती है। कर्ता भोक्ता बन गए, अहंकार विमूढ़ात्मा करता अमित मनते, मैं ये करता हूँ, मैं ये भोगता हूँ, बस यही तो विमूढ़ता है। नहीं तो गुणानुगुण वर्तनते मनुष्या पार्थ सर्वसा, त्रिगुण माया से प्रेरित त्रिगुण माया के यंत्र चल रहे हैं। हम दृष्टा मात्र, साक्षी मात्र। बाद में दृष्टा भी खत्म हो जाएगा जी। जब दृश्य नहीं रह गया तो दृष्टा कहां से रह जाएगा? सर्वम खलविदम ब्रह्म, तो फिर दृष्टा किसका? फिर दृष्टा किसका? दृश्य है, त्रिपुटी का लय हो जाना तो सिद्धावस्था होती है। दृश्य, दृष्टा, दर्शन, त्रिपुटी का लय हो गया तभी वो सिद्ध माना जाता है। तो त्रिपुटी में जो हमारा भेद करके पहले हमारे जो ज्ञान की प्राप्ति के उपाय है, उनमें दो पद्धतियां लागू होती हैं, अन्वय और व्यतिरेक। व्यतिरेक माने नहीं है, अन्वय माने है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो सब जगह है, वही है। भ्रम था हमें कि ये नहीं है, वो क्या वही है। जहां हम कहते हैं नहीं है, वहां भी है, नहीं है वहां भी है। और जब है में पहुंच जाते हैं तो नहीं गायब हो जाता, केवल है रह जाता है, केवल है। सी राम में सब जग नहीं, सी राम ही सब जग केवल संबोधन है बताने का। सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सर्वम नहीं, केवल ब्रह्म। सर्वम तो माया में है। तो शिवम क्या है महाराज शब्द? शिव हम शब्द जो आया, जैसे हम ज्ञान में 4 वेदों में अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि ऐसे बोलते हैं, ऐसे एक संप्रदाय है जिसमें शिवहम शब्द आत्मस्वरूप के लिए है कि मैं वही शिव हूँ, मैं वही आत्मस्वरूप हूँ। तो वो सिद्ध शब्द है, कोई उसमें बनावटी नहीं है। वहां तक पहुंचना है, हमारा लक्ष्य है शिवम तक पहुंचना है। नहीं, वही है शिवोहम। अहम न देहम, अहम न जीवम, अहम शिवोहम, मैं शिव हूँ। शिव माने कल्याण, मोक्ष स्वरूप। मैं मुक्त हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। ये भजन का प्रकरण नहीं है, ये समझने का प्रकरण है। शिवोहम जो कहा जाता है, श्वास श्वास पे शिवोहम शिवोहम जपो, ये जप वाला विषय नहीं है, ये चिंतन वाला विषय है। इंद्रियां अपने विषयों में विलस रही, अंतःकरण माया के द्वारा आकर्षित होकर क्रियान्वित हो रहा है, और इसका साक्षी मैं हूँ, मैं शिव हूँ। मैं न देह हूँ, न करता हूँ, न भोगता हूँ, न मेरा जन्म है, न मेरा मरण है, न मुझे दुख है, न मैं सुख हूँ। इससे सबसे सत असत सबसे परे मैं शिव हूँ, मोक्ष स्वरूप हूँ। शिव माने मोक्ष स्वरूप हूँ। अगर साकार रूप में ले तो शिव ऐसे भगवान शंकर को कहते हैं, अगर उसको शास्त्रीय शब्दों में ले तो शिव का स्वरूप है मोक्ष स्वरूप हूँ। मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं तत्व स्वरूप हूँ। बस यही बात स्मृति में लानी है। कुछ न करे, इनको स्वीकार न करे तो मुक्ता भी है, पर इतनी जोर की स्वीकृति बैठ गई है शरीर की। बात करेंगे शिवम की, लेकिन एक तमाकू नहीं छूट सकती, एक बीड़ी नहीं छूट, एक छोटा सा विषय वो अधीन किए हुए है। विचार करने की बात है। हमको एक छोटा सा निम्न विषय, एक संत थे, उन्होंने नियम लिया था हमारे खप्पर में जो डाल दिया जाएगा वही हम पाएंगे। कूटस्थ महात्मा, उन्होंने उनका नाम ही कूटस्थ महात्मा रख दिया गया था। तो कुछ दुष्टों ने सांप मार करके और खप्पर में डाल दिया, रांध करके। तो उन्होंने ऐसे दृष्टि से देखा, मुस्कुराए, ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मवितेव गंतव्यम ब्रह्म। इसका प्रारब्ध है। वो ऐसे महापुरुष
हिमालय में थे तो सिंह उनके सामने आया तो ऐसे छड़ी करके खड़े होकर कहा, अगर तेरा आहार ये निश्चित हो चुका है तो खा लीजिए, नहीं तो जा गुर्रा मत। बिल्कुल शरीर से निरपेक्ष। एक व्यसन हम नहीं छोड़ सकते, एक भोग हमें परास्त कर सकता है। हम शिवहम में कहाँ हैं? जप रहे शिवहम, जपने का विषय नहीं, चिंतन का विषय। मैं शिव हूँ, मैं मोक्ष स्वरूप हूँ। अब इसका प्रारब्ध आया, अच्छा व्यवहार मिल गया, प्रारब्ध आया, बुरा व्यवहार हो गया, वो शरीर से निरपेक्ष है। अच्छा पदार्थ खाने को मिल गया, कभी महलों में लेटा है, कभी फुटपाथ में लेटा है, कभी कोई माला पहरा रहा है, कभी कोई थप्पड़ मार रहा है, दोनों में सवाल हो। ये है शिवहम। ये शिवहम है।